आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो सायिक प्राणायाम हैं उनके विषय में। चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, कर्णरोगांतक, शीतली, शीतकारी, इन प्राणायामों की चर्चा हम करेंगे। अधिकतर स्वास्थ्य साधक आशंकित रहते हैं कि किस प्रकार से चंद्रभेदी किया जाए, सूर्यभेदी किया जाए, शीतली, शीतकारी किया जाए, इनके लाभ क्या हैं और कौन कौन साधक कितने समय तक इनको कर सकते हैं। तो इस विषय में हम जानकारी और चर्चा करने जा रहे हैं, अभ्यास करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चंद्रभेदी प्राणायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास भी करेंगे थोड़ा, और उनके बारे में जानकारी भी प्राप्त करेंगे। हमारी नासिका में दो स्वर हैं, दो छिद्र हैं। बायां स्वर जो है ये लेफ्ट नोस्ट्रिल, ये चंद्र स्वर कहलाता है, और दायां छिद्र जो है ये सूर्य स्वर कहलाते हैं। चंद्रमा का काम शिथिलता देना है और सूर्य का काम जो है वो गर्मी देना है। जब हमारा चंद्र स्वर चलता है तो हमारे शरीर में ठंडक रहती है, और जब दायां स्वर चलता है सूर्य स्वर तो शरीर में गर्मी रहती है। तो जिनको शरीर में ठंडक चाहिए वह चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास ज़्यादा करें। जैसे जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको एसिडिटी है, शरीर में गर्मी ज़्यादा है, जलन होते हैं, वे स्वास्थ्य साधक चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करें। और इसके जस्ट विपरीत जिनको पहले से ठंडक है, या जिनको इंडाइजेशन है, जिनको कफ कोल्ड है, दमास्थमा है, लो ब्लड प्रेशर है, वो व्यक्ति सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास अधिक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम के विषय में। चंद्रभेदी प्राणायाम में बार बार श्वास को बाईं नासिका से लेकर और दाएं से छोड़ा जाता है। बार बार बाएं से लेकर के दाएं से छोड़ा जाता है। ऐसे प्राणायाम मुद्रा बनाई, दाएं नासिका बंद की, तो ऐसे बार बार बाएं नासिका से लेकर के जब दाएं नासिका से हम श्वास को छोड़ते हैं तो हमारा बायां स्वर चलने लगता है। आपको जानकारी हो कि रात को जब हम सोते हैं तो हमें बाईं करवट सोने के लिए सजेस्ट किया जाता है। उससे क्या होता है, दायां स्वर चलता है और भोजन का पाचन अच्छे से होता है, इंडाइजेशन नहीं होता सूर्य स्वर चलने से। तो जब आप बार बार जिस करवट आप सोएंगे उसके ऑपोजिट करवट वाला स्वर चलने लगता है। आप दाएं करवट सोएंगे तो फिर बायां स्वर चलने लगेगा। तो लेट कर भी स्वरों को हम चला सकते हैं। दाएं करवट सोने से बायां स्वर चलता है, बाएं करवट लेने से दायां स्वर चलता है। और ऐसे भी हम थोड़ी देर जब इस अभ्यास को करेंगे, बार बार बाएं से लिया दाएं से छोड़ा, बाएं से लिया दाएं से छोड़ा, तो वो बायां स्वर आपका चलने लगेगा और शीतलता इससे आपको प्राप्त होगी। इसके जस्ट विपरीत सूर्यभेदी प्राणायाम में जब आप बार बार दाएं से लेकर के बाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेकर के बाएं से छोड़ेंगे, राइट नोस्ट्रिल से लेकर के लेफ्ट से छोड़ेंगे, तो आपका सूर्य स्वर चलने लगेगा। इससे आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी। आपका जो लो ब्लड प्रेशर की समस्या है उसका समाधान भी इसमें है। तो ये चंद्रभेदी और सूर्यभेदी जो सायिक प्राणायाम थे, जिनके बारे में कम ही लोगों को जानकारी होती है। 8 मुख्य प्राणायाम तो हम बताते ही, एक दिन उसकी भी जानकारी आपको देंगे। आज आपको इस सायिक प्राणायामों की जानकारी दे रहे हैं। इसके पश्चात शरीर में और ज़्यादा ठंडक लाने के लिए, जिनका शरीर पूरा गर्म हो रहा है, जलन हो रहा है, आग लगी हुई है पेट में, सीने में, वक्षस्थल में, एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, पैर के तलवे जलते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, गर्मी ज़्यादा है, पसीने ज़्यादा आते हैं, घबराहट ज़्यादा होती है, तो शीतली और शीतकारी ये गर्मियों के दिनों में किया जाने वाला प्राणायाम है। सावधानी इतनी है, जिनको पहले से कफ कोल्ड है, दमास्थमा है, टोंसिल है, ठंडक है शरीर में, लो बीपी है, वे साधक इसका अभ्यास न करें। तो शीतली प्राणायाम में जीवा को दोनों होठों के बीच में रख करके श्वास को अंदर खींचा जाता है। होठों से जीवा का टच करते हुए हवा अंदर प्रवेश करेगी, और फिर श्वास को जालंधर बंद के साथ अंदर होल्ड कर लिया जाता है थोड़ी देर यथाशक्ति, फिर श्वास को बाहर छोड़ दिया जाता है। ऐसे 10 से 15 बार एक स्वास्थ्य साधक जिसको इस प्राणायाम से लाभ है, जिसको इसकी आवश्यकता है, इसका अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे शीतकारी प्राणायाम है, लाभ तो सेम है, बस थोड़ा मेथड में अंतर है। शीतकारी प्राणायाम में आगे की दोनों दांतों की पंक्तियों को मिला करके जीवा को दांतों की पंक्ति के पीछे या ऊपर तालू में लगा करके श्वास अंदर खींचा जाता है, और उसी प्रकार से
जालंधर बंद के साथ अंदर श्वास को होल्ड करके फिर बाहर छोड़ा जाता है, ऐसे। इस प्राणायाम को भी 10 से 15 बार किया जा सकता है। गर्मियों के दिनों में किया जाने वाला प्राणायाम है, सर्दियों के दिनों में अधिक न करें क्योंकि उस समय ठंड का मौसम होता है। ठंडक देने वाले 2 प्राणायाम है। कानों के लिए कर्ण रोगांतक प्राणायाम बहुत अच्छा है। सावधानी इतनी है कि जिनके कान बहते हो वे इसका अभ्यास न करें, और जिनको कानों की समस्या हो कम से कम 3 से 5 अभ्यास इसका आप कर सकते हैं प्रतिदिन। तो कर्ण रोगांतक प्राणायाम इस प्रकार से हैं। श्वास को नासिका के माध्यम से अंदर खींचा जाता है, खींच करके श्वास को अंदर ही होल्ड करके फिर आंखें बंद की जाती हैं, होंठ बंद रहते हैं, नासिका को राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और थंब का सपोर्ट लेते हुए बंद कर दिया जाता है। फिर श्वास को बाहर छोड़ने के लिए, फेंकने के लिए प्रेशर दिया जाता है। जब श्वास को बाहर फेंकने के लिए प्रेशर देंगे तो आंखें बंद रहेंगी, होंठ बंद है, नाक बंद है, तो कानों पर उस हवा का दबाव महसूस होता है और कानों के रोग मिटाने में बहुत अच्छा प्राणायाम है। इस प्रकार से करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम की भी बात करें हम, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम में और नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या अंतर है? नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है, वैसे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सब प्रकार का वात पित्त कफ का संतुलन करने में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों को शुद्ध करने में बहुत अच्छा प्राणायाम है। लेकिन जब SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, माइग्रेन, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, सिजोफ्रेनिया और भी जो असाध्य कोटि के जो रोग हैं उनको मिटाना हो, वो हो जाए, तब लगभग 1 घंटा नाड़ी शोधन प्राणायाम का भी परामर्श परम पूज्य महाराज श्री द्वारा दिया जाता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम में लगभग समानता है, थोड़ा सा अंतर इतना ही है कि जैसे अनुलोम विलोम में श्वास लेकर के तुरंत छोड़ दिया जाता है, बाएं से लिया दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया बाएं छोड़ा, और आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम में श्वास को यथाशक्ति अंदर होल्ड किया जाता है। जैसे लिया, जितनी क्षमता हो उतने श्वास को अंदर रोक लेना, बस नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम में यही अंतर है दोनों के बीच में। तो इस प्रकार से हमने 6 सहायक प्राणायामों की चर्चा आज की। एक दूसरे वीडियो में फिर जो मुख्य प्राणायाम हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, उज्जाई और आपका अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग इसका लाभ प्राप्त करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। ओम नमस्ते।